मैं दुल्हन बनकर 14वीं का चांद लग रही थी। हर कोई मुझे हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। मैं खूबसूरत इतनी थी कि खानदान में बहुत से घरों से मेरे लिए रिश्ते आया करते थे, मगर मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता अनवर से तय किया था, जो मेरी खाला का बेटा था और शहर में किसी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता था। कंपनी की तरफ से उसे गाड़ी भी मिली हुई थी। मैं लाल जोड़ा पहने अपनी बारात का इंतजार कर रही थी। अचानक मेरे कानों में आवाज गूंजी कि बारात आ गई है। बैंड बाजे और ढोल वालों की आवाज से ऐसा लगता था कि मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे। कुछ ही देर बाद मुझे स्टेज पर बैठाया गया, जहां अनवर पहले से ही बैठा हुआ था। और फिर मौलवी साहब ने जैसे ही निकाह के लिए रजिस्टर खोला तो अनवर को किसी की कॉल आ गई। कॉल सुनने के बहाने अनवर उठकर बाहर चला गया तो वापस ही ना आया। उसे गए हुए 3 घंटे गुजर गए थे। हर कोई उसे ढूंढ रहा था। अनवर का मोबाइल भी ऑफ जा रहा था। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मैं रोती भी जा रही थी और सोच भी रही थी कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। मेरा नाम कशमाला है और मेरी खूबसूरती के चर्चे पूरे खानदान में थे। मैं अभी 16 साल की थी जब मेरे रिश्ते आना शुरू हो गए थे। खाला शुरू से ही मुझे बहुत मोहब्बत करती थी और उनके बेटे अनवर की आंखों में मेरी ही मोहब्बत के दिए जलते थे। दुल्हन बने मेरा रूप देखकर लोग नजर उतारे बिना नहीं रह सके थे। कहते थे कशमाला पर जी भरकर दुल्हन का रूप चढ़ा है। मेरी सहेलियां मेरे हाथों में लाल मेहंदी देखकर कहने लगी कि लगता है तुम्हारा मियाँ तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। देखो तो कैसा तेज रंग आया है। मैं शर्म से लाल हो गई थी। ये कुछ देर पहले के पल थे जिन्हें याद करके मैं रोई जा रही थी। मेरी बारात शाम 7 बजे ही पहुंच चुकी थी, मगर अब रात के 9 बज चुके थे। मगर अनवर का कोई पता नहीं था कि वो कहाँ गया है। मेरे बाबा ने मेरे छोटे भाई को खाला के घर भेजा कि जाकर पता करो कहीं अनवर वापस किसी काम से घर तो नहीं चला गया, क्योंकि सब मेहमान 2 घंटे से अनवर के इंतजार में बैठे हुए थे। मेरा भाई खाला के घर चला गया। पूरे आधे घंटे बाद लौटा। कहने लगा अनवर भाई तो वहां भी मौजूद नहीं है। सब हैरान थे कि अनवर को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। अब तो रात के 12 बज गए थे, मगर अनवर का कुछ भी पता ना चला कि कहाँ चला गया वो। खाला भी रोने लगी थी। अनवर के भाई भी उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कहीं नहीं था। हमारे घर औरतों की चिमगोइयां शुरू हो गई थी कि लड़का भाग गया है, जरूर लड़की में कोई ऐब होगा, लड़के को जबरदस्ती उसके माँ बाप बांध रहे होंगे या लड़के का कहीं कोई चक्कर होगा। खैर, जितने मुंह उतनी बातें थी। मेरा दिल यूं था कि किसी ने मुट्ठी में लेकर दबोच लिया हो। फिर अचानक किसी ने बताया कि अनवर को तो अपनी गाड़ी में शहर की तरफ जाते देखा गया है। उसने आपको जानबूझकर बदनाम किया है। उसने आप लोगों से न जाने किस बात का बदला लिया है। ये बात सुनकर मेरे बाबा को बहुत बड़ा झटका लगा था। वो कहने लगे कि मेरी बेटी सब गुनाहों से पाक है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है और मेरी बेटी की बारात आज ही मेरे घर से रुखसत होगी। अचानक मेरी फूफो सामने आ गई और कहने लगी मेरा बेटा एजाज कशमाला की इज्जत रखेगा। तब सबकी मर्जी से मेरा निकाह अनवर की बजाय एजाज से हो गया। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मेरे बाबा ने मेरा अंगूठा पकड़ा और निकाह नामे पर स्याही से छाप दिया। मैं अपने बेजान वजूद को घसीटते हुए किसी लाश की तरह से एजाज के साथ रुखसत होकर उसके घर चली गई। मेरे दिल में अब कोई ख्वाहिश ना रही थी। एजाज सारे खानदान में बदतमीज और बदमाश किस्म का लड़का मशहूर था। मुझे वो कभी भी एक आंख नहीं बहाया था। मैं उस वक्त बैठी ये सोच रही थी कि अनवर क्यों मुझे छोड़कर चला गया। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मुझे पसंद करता था। वो तो बहुत अच्छी आदतों का मालिक था। ऐसा तो नहीं था कि मुझे ऐसे वक्त में बदनाम कर दे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब एजाज कमरे में आया तो उसने इतनी जोर से कमरे का दरवाजा बंद किया कि मैं हिलकर रह गई थी। तेज कदमों से चलता हुआ वो मेरे पास आकर बैठ गया। मैं घूंघट निकाले अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। बड़ी बेदर्दी से उसने मेरा घूंघट उठाया और जोर जोर से हंसकर कहने लगा बड़ी अकड़ थी ना तुझे अपने हुस्न पर। उसकी आंखें अपनी जीत से चमक रही थी। उसने मुझे बालों से पकड़ा और अपना चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब करके गुस्से से कहने लगा देख कैसे बेबस मजबूर होकर तू मेरी झोली में आ गिरी है। तुझे याद है ना वो दिन जब तूने मुझे थप्पड़ मारा था। अब देख मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू मौत मांगेगी और मैं तुझे मरने भी नहीं दूंगा। मैं उसकी जिद बन चुकी थी। अचानक मुझे याद आया जब मेरी बहन की शादी को 1 महीना ही रह गया था, जब खानदान से मेरे लिए 2 रिश्ते एक वक्त में ही आए थे, एक फूफो के घर से और दूसरा खाला के घर से। मेरा झुकाव शुरू से ही खाला के बेटे अनवर की तरफ था,
क्योंकि मेरी फूफो मिजाज की बहुत तेज थी और वही असर उनके बच्चों में भी था। और जिस बेटे के लिए वो मुझे मांग रही थी, पूरे खानदान में वो बदतमीज और जाहिल मशहूर था। मुझ समेत खानदान की सभी लड़कियां उसे नापसंद करती थी। बाबा को भी एजाज कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए फूफो को ये कहकर टाल दिया कि मुझे अभी कसमाला की शादी नहीं करनी, लेकिन खाला से मेरे रिश्ते की हामी भर ली। हमारा एक ही खानदान था, इसलिए ऐसी बातें छुपी नहीं रहती है। मेरी बड़ी बहन की शादी पर जब सब खानदान वाले इकट्ठे हुए तो खाला की फैमिली भी आई थी और फूफो की भी। एजाज की चाल ढाल बिल्कुल बदमाशों जैसी थी। रात को जब सब लड़कियां तैयार होकर बारात के वेलकम के लिए फूलों की प्लेटें पकड़े आंगन के दरवाजे पर खड़ी थी, तब एजाज की नजरें मुझ पर पड़ी और फिर पलटना भूल गई। मैं गुलाबी रंग का लहंगा पहने बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही बारात आई तो एक हंगामा सा मच गया था और मंचलों के भंगड़े ने महफिल सजाकर रख दी थी। लड़कियां भंगड़े देखकर तालियां बजा रही थी। उसी वक्त एजाज मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम्हें मेरी माँ कमरे में बुला रही है। बारात का हंगामा हो रहा था। मैंने पूछा कि फूफो किस कमरे में है। उसने कोने वाले कमरे की तरफ इशारा किया जो स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होता था। मैं उधर चली गई। एजाज भी मेरे साथ चला आया। कमरे में ना फूफो थी ना ही कोई और। मैं जैसे ही पीछे को पलटी तो एजाज दरवाजा बंद कर चुका था। मैंने कहा, ये क्या बदतमीजी है, तुम मुझसे झूठ बोलकर मुझे यहाँ लाए हो। कहने लगा, झूठ तो तुम्हारे बाप ने भी मेरी माँ से बोला था कि वो तुम्हारा अभी रिश्ता करना नहीं चाहता, और फिर तुम्हारी खाला के मांगने पर उसे हाँ कर दी। देख कसमाला, शादी तो मैं तुझसे ही करूंगा। अगर तेरे बाप ने सीधे तरीके से रिश्ता ना दिया तो मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं, इसलिए समझा रहा हूँ। अपने माँ बाप से कह दे कि अब भी वक्त है, वो तेरा रिश्ता मेरे साथ कर दे। मुझे उसकी सकड़ पर बहुत गुस्सा आया था। मैंने एक थप्पड़ खींचकर उसके मुंह पर मार दिया और उसे पीछे करके कमरे से बाहर निकल गई। मेरे माँ बाबा ने मेरी बहन के वलीमे पर ही मेरा रिश्ता अनवर से पक्का कर दिया था, जो मेरी खाला का बेटा था। मेरी फूफो और एजाज तो ये सुनते ही वहां से वापस चले गए थे। मैं नहीं जानती थी कि उसने अनवर के साथ क्या किया था जो वो शहर भाग गया था, लेकिन मैं ये समझ गई थी कि सारा किया धरा एजाज का ही था। मेरी वो रात एक कयामत जैसी बन गई थी। एजाज ने सिगरेट से मेरा चेहरा दागदार कर दिया था। सुबह आईने में मैं अपना चेहरा देखकर डर गई थी। मेरी जिंदगी में अब हर रोज एक नई आजमाइश थी। वो शख्स इंसानी रूप में दरिंदा था, मुझसे बड़ी बेदर्दी से अपना हक वसूल करता और फिर मेरे चेहरे पर गुस्से से थूक देता। जितने मेरे जिस्म पर जख्म लगे थे उससे कहीं ज्यादा मेरी रूह भी घायल हो चुकी थी। मेरी सास, जो कि मेरी फूफो थी, दिन भर मुझसे सारे घर के काम करवाती रहती और कहती, तू बिन ब्याही रह जाती अगर मेरा शेर जवान बेटा तुझे इज्जत ना देता। मैं कोई जवाब ना देती। मैंने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया था। मैंने खुद को हालात के हवाले कर दिया था। मुस्कुराना किस चीज का नाम है मुझे नहीं पता था। चेहरे पर उदासी के डेरे थे। मेरे दिल में सब आरजुएं मर चुकी थी। शादी के कुछ महीने बाद ही मैं उम्मीद से हो गई। एजाज ने बड़े घमंड से कहा था कि देखना मेरा बेटा ही होगा। मेरी सास इस खबर से खुश तो बहुत थी, लेकिन उसने मुझ पर जुल्म सितम कम नहीं किया था। इस हालत में भी मुझसे सारे काम करवाए जाते थे और खाने को भी कुछ ना देती थी। मैंने बेटी को जन्म दिया तो घर में एक तूफान सा उठ गया। एजाज ने बेटी को देखते ही गुस्से से अपना चेहरा फेर लिया था। कहने लगा, मनहूस औरत, पहले क्या तेरी नहुसत कम थी जो एक और अपने जैसी तूने पैदा कर ली। मेरी बेटी हूबहू मेरे जैसी थी। मेरी सास ने मुझे ठीक से खाने को न दिया। कहने लगी, तूने कौन सा लाल पैदा किया है, बदनसीब, जो तुझे देसी घी की चूरियां बनाकर खिलाऊं। मेरी बेटी अब कुछ दिन की थी। मेरी सास ने मुझे बेड से उठाया और कहने लगी, चल काम कर, बहुत आराम कर लिया तूने। एजाज ने तो अपनी बेटी को एक नज़र देखना भी गवारा नहीं किया था, न मुझ पर रहम खाया। मेरी बेटी अभी 4 महीने की ही हुई थी कि मैं फिर से उम्मीद से हो चुकी थी। मेरी सफ़ेद रंगत पीली पड़ने लगी थी। घर का काम और उस पर बेटी की जिम्मेदारी, और मैं फिर से उम्मीद से। खुराक के नाम पर मुझे बस एक वक्त में एक ही रोटी मिलती थी। मेरे मायके वालों को मुझसे मिलने की इजाज़त न थी, ना ही मैंने शादी के बाद मायके की शक्ल दोबारा देखी थी। मेरी फूफो मेरे बाबा से चुन चुन कर बदले ले रही थी। मेरे बाबा ने सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ दिया था। मेरी बेटी जब 8 महीने की हो गई तो वो चलने लगी, मगर अक्सर ज़मीन पर गिर जाती। एक दिन एजाज टीवी देख रहे थे जब मेरी बेटी बाबा बाबा कहती एजाज के पास पहुंच गई और उसके घुटनों पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और बड़े लाड से उसे देखकर बाबा बाबा कहने लगी। न जाने कैसा पत्थर दिल पाया था एजाज ने
मेरी बेटी को इतनी जोर से पांव से ठोकर मार दी कि वो दूर जा गिरी। मेरी बच्ची तो तड़प उठी थी। मैं किचन में काम कर रही थी। मेरा दिल अपनी बेटी की चीख सुनकर तड़प के रह गया था। जब मैं आंगन में भागकर आई तो मेरी बच्ची का सर जख्मी हो चुका था और एजाज उसे गुस्से से देख रहे थे। नीचे गिरने की वजह से मेरी बेटी के हाथों पर मिट्टी लग गई थी। एजाज के सहारे से खड़ी होने के कारण शायद जरा सी मिट्टी उसके कपड़ों पर लग गई थी और उसने ऐसी बेदर्दी दिखाई कि मैं अपनी बच्ची को सीने से लगाकर मैं खुद भी बिलख उठी थी। हालांकि एजाज के जुल्म सह सहकर मेरे आंसू सूख चुके थे, लेकिन मैं एक माँ का दिल अपने सीने में रखती थी। मुझसे मेरी बच्ची के आंसू और रोना तड़पना देखा नहीं जा रहा था। मेरा छोटा देवर जो उस वक्त 12 साल का था वही मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी इसके सर पर स्ट्रेचर लगेंगे, जख्म बहुत गहरा हो चुका है। मैंने रोते हुए एजाज की तरफ देखा जो खा जाने वाले अंदाज से मुझे देख रहा था। वो अपने भाई से कहने लगा, डॉक्टर के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये बेटियां भी बड़ी ढीठ हड्डी की बनी होती है, इतनी जल्दी मरती भी नहीं है। उसकी बात सुनकर मैंने अपने अल्लाह से इंसाफ की फरियाद की थी। जब मेरा देवर मेरी बच्ची को डॉक्टर के पास न ले गया तो मैंने बावर्ची खाने में जाकर अपने हाथ में हल्दी भरी और अपनी बच्ची के माथे पर रखकर अपना दुपट्टा फाड़कर उसका सर बांध दिया और उसे गर्म दूध फिटर में डालकर पिलाने लगी। मेरी सास चारपाई पर बैठी सारा तमाशा देख रही थी। मजाल थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी निकला हो। रात भर सोते हुए भी मेरी बच्ची सिसकियां लेती रही। डॉक्टर की दवाई ना लेने की वजह से मेरी बच्ची का जख्म बढ़ने लगा था। अब वो एजाज से डरने और खौफ खाने लगी थी। मेरी दूसरी बेटी की पैदाइश पर भी पहले की तरह वही शोर शराबा मचा था। एक के बाद एक मैंने एक साल के बाद 4 बेटियों को जन्म दिया था। एजाज का ये हाल था कि उसने मुझ पर जुल्म की हद पार कर दी थी। मैं इस कदर कमजोर हो चुकी थी कि चलती थी तो चक्कर आते थे। मेरी आंखों के आसपास काले धब्बे पड़ चुके थे। मेरी रंगत पीली और काली हो चुकी थी। मुझे अगर कोई देखता तो ये मानने को तैयार ही ना होता कि मैं वही कशमाला हूँ जिसके हुस्न पर सब माएँ मेरे घर की चौखट पकड़ लेती थी कि अपनी बेटी का रिश्ता हमें दे दो। लेकिन आज अगर वो मुझे देख लेती तो कानों को हाथ लगाती। मुझे एजाज कहता कि जब तक तुम मुझे बेटा पैदा करके नहीं दोगी मैं यूं ही तुम्हें हर साल उम्मीद से करता रहूंगा। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहने लगी कि खुदारा मुझे इंसान समझो, लेकिन वो इंसानी रूप में कोई जानवर या दरिंदा था। मेरी 4 मासूम सी बेटियां थी। जब मैं एजाज की दरिंदगी को देखती तो अपने लिए मौत की दुआएं करती, मगर जब अपनी बेटियों के डरे सहमे चेहरे देखती तो खून के आंसू रोती कि मैं अगर मर गई तो मेरी बच्चियों के साथ न जाने उनका बाप क्या सलूक करेगा। वो तो मेरे सामने भी बच्चियों पर यूं दहाड़ता कि वो सहम कर कमरे में चली जाती। एजाज आजकल रोज शराब पीकर घर आने लगा था। मुझे मेरे देवर ने यह भी बताया कि वो जुआ खेलने लगा है, अपना कमाया हुआ पैसा जुए में बर्बाद कर देता है। एक बार एजाज नशे में धुत घर पर आया। उसके साथ एक आदमी और भी था जो उससे पैसे मांग रहा था क्योंकि वो जुए में अच्छी खासी रकम हार चुका था। एजाज अंदर आया और मेरी बेटी का बाजू पकड़ा और उसे बाहर खड़े आदमी को पकड़ा दिया। मैं तो ये देखकर हक्का बक्का सी रह गई थी कि वो कर क्या रहा है। वो कहने लगा कि पैसों की जगह तू मेरी बेटी को ले जा, ये सारी जिंदगी तुझे कमाकर खिलाएगी और मेरे सर से भी एक बोझ कम हो जाएगा। ये सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैं फौरन से भागकर गेट के पास चली गई और उस आदमी के सामने हाथ जोड़ने लगी, मेरी बच्ची को अपने साथ ना ले जाओ, मेरी मासूम सी छोटी बच्ची मेरे बगैर नहीं रह सकती। उस शख्स ने मुझे पीछे धकेला और बच्ची को गोद में भरकर ले जाने लगा। मेरी बच्ची रोने लगी थी। मैंने उस शख्स के पांव पकड़ लिए कि मेरी बच्ची को छोड़ दो, लेकिन वो मेरी बच्ची को अपने साथ ले गया। मैंने एजाज को मारना शुरू कर दिया कि मेरी बच्ची वापस ला कर दो। एजाज ने मुझे दूर धक्का दिया कि मेरा सर चारपाई के पाए से टकरा गया। जोरदार धक्के की वजह से मेरा सर जख्मी हो चुका था। मुझे एजाज से नफरत होने लगी थी। शायद नफरत बहुत छोटा शब्द था। मेरा जी चाहता कि मैं उसको मार डालूं, उसके टुकड़े कर दूं। मुझे हर वक्त अपनी बच्ची की याद आती रहती थी। 5वीं बार जब मैं उम्मीद से हुई तो मेरी सास मुझे एक दाई के पास ले गई। उसने कहा कि देसी घी में कच्चा अंडा डालकर अपनी बहू को खिला दे, फिर देखना बेटा ही होगा। ये सुनकर मुझे घबराहट हुई थी। मुझे न जाने कितने ताबीज भी पहनाए गए थे क्योंकि मेरी सास को दाई कह चुकी थी कि तेरी बहू इस बच्चे के बाद बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी, इसमें और ताकत नहीं है। मेरी सास अब मुझे रोज कच्चा अंडा देसी घी में डालकर खिलाने लगी।
जिसे खाते ही मुझे उल्टी आने लगती। मैं हर वक्त अपनी बड़ी बेटी के बारे में सोच सोच कर रोती रहती। न जाने उस आदमी ने मेरी बच्ची के साथ क्या किया होगा। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं हर वक्त अपनी बड़ी बेटी के लिए रोती रहती थी। एक दिन मेरा देवर मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी मुझे आपकी बेटी का पता चल गया है कि वो कहाँ है। ये सुनकर तो मैं उठकर बैठ गई, वरना अब तो मेरी ये हालत हो चुकी थी कि बिना सहारे मैं उठ बैठ भी नहीं सकती थी और ना ही चल पाती थी। मैंने पूछा, कहाँ है मेरी बच्ची? कहने लगा, शुक्र करो वो आदमी बे औलाद था, उसको आपकी बेटी पर तरस आ गया। उसने आपकी बेटी फायजा का स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। वो उसे बहुत अच्छे से रख रहा है, प्यार भी करता है। मैं सुनकर रोने लगी कि अल्लाह ताला की भी क्या शान है। वो जब चाहता है सगे को सोतेला बना देता है और जब चाहता है सोतेले को सगा बना देता है। मेरी बच्चियों को उनके हिस्से का प्यार मिल रहा था, मगर मेरा शौहर मेरी बच्चियों से प्यार नहीं करता था। लेकिन छोटा देवर अच्छे मिजाज का था, मेरी बच्चियों को भी प्यार करता और उन्हें चीजें भी ला कर देता था। वक्त यूं ही गुजरने लगा। हमारे गांव में इस वक्त 2 क्लिनिक ही ऐसे थे जहां अल्ट्रासाउंड होते थे। मेरी सास मुझे उस क्लिनिक पर ले गई। अल्ट्रासाउंड वाली ने जब ये बताया कि इस बार बेटी नहीं है बल्कि बेटा पैदा होगा, तो मेरी सास की खुशी देखने वाली थी, लेकिन मुझे ऐसी कोई खुशी नहीं थी। मेरा शौहर इस खबर पर बहुत खुश था। कहने लगा, मेरा वारिस आने वाला है, मेरा गुरूर मेरा सीना चौड़ा करने के लिए आ रहा है। मैं तो उसकी पैदाइश पर डीजे बजवाऊंगा, अपने बेटे को अपने जैसा बनाऊंगा, मोहल्ले भर में मिठाई भेजूंगा। मेरी सास के चेहरे पर मुस्कुराहट खत्म नहीं हो रही थी। कहने लगी, मैं तो दरबार में जाकर दिए जलाऊंगी। मेरी बेटियां बड़ी बहन को अक्सर याद करके बहुत रोती थी। मेरा दिल अपनी बड़ी बेटी के लिए उदास तो बहुत था, लेकिन ये सुनकर सुकून सा मिला था कि वो अच्छे माहौल में पल रही है। वक्त गुजरने लगा। एजाज ने पूरे मोहल्ले और मिलने जुलने वालों में पहले से ही शोर मचा दिया था कि मेरे घर शेर जवान पैदा होने वाला है। उस दिन तो मैं अपने घर पर पार्टी करूंगा, शहर से किन्नर बुलवाकर उन्हें नचवाऊंगा। ये वक्त भी गुजर गया था। इस बार तो मुझे लग रहा था कि मैं बचूंगी नहीं। 7 सालों में ये मेरी 5वीं औलाद थी और मैं यूं थी कि तिनके में जान हो। मेरी सेहत, खूबसूरती, सब कुछ खत्म हो चुकी थी। न जाने ये मर्द जात औरत को इंसान क्यों नहीं समझते। बेटे की ख्वाहिश में ये तक नहीं देखते कि औरतों में इतनी जान है भी कि नहीं कि वो दूसरी औलाद पैदा कर सके। उन्हें बस वारिस चाहिए होता है, चाहे उसकी खातिर बेटियों की लाइन लग जाए। जिस दिन मेरी डिलीवरी होनी थी, एजाज पहले से ही मिठाई लेकर आया था। घर पर किन्नर भी बुला लिए थे। कहने लगा, सबसे पहले मैं अपने बेटे को अपनी गोद में लूंगा, शहद भी मैं ही चटाऊंगा ताकि वो मेरे जैसा बने। खानदान के बहुत से लोग भी जमा हो चुके थे कि चलो शुक्र है, 4 बेटियों के बाद अब बेटा पैदा होगा। एक तकलीफ सहने के बाद मेरे कानों में एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी, तो मैंने दाई से पूछा, क्या हुआ है? दाई माँ ने कोई भी जवाब न दिया। मैं समझ गई कि इस बार भी बेटी ही हुई होगी। हर बार दाई माँ मेरे सवाल पर यूं ही खामोशी अपना लेती थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब फिर से मेरे लिए एक नई तकलीफ तैयार थी। न जाने अब मुझे बेटी पैदा होने पर कौन से जुल्म सहने पड़ेंगे। उसने बच्चे को नहलाकर कपड़े पहनाए। मैंने एक बार फिर पूछा, अम्मा जी बेटी हुई है तो इसे बाहर ना ले जाना। कहने लगी, बेटी नहीं है। मैंने उसके उदास चेहरे को देखा तो पूछा, फिर क्या बेटा हुआ है? मैं हैरानगी में शामिल हुई थी, क्योंकि अगर बेटा होता तो दाई के चेहरे पर खुशी की चमक होती। बाहर ढोल और किन्नरों के गानों की आवाजें आ रही थी। वो बोली, नहीं बेटा भी नहीं है। मुझे उसका जवाब भी समझ नहीं आया था। वो बच्चे को लेकर बाहर चली गई। कुछ देर बाद ही मेरे पति की आवाजें बंद हो चुकी थी। एक गहरा सन्नाटा सा छा गया था। फिर एक किन्नर की आवाज गूंजी थी कि अरे ये तो हमारी जात का है, इसे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। मेरा दिल धक से रह गया था। मेरे शोहर का घमंड अल्लाह ताला ने अच्छा तोड़ा था। उसने बेटियों की पैदाइश पर ना मिठाई बांटी थी और ना ही कोई खुशी की थी, और एक मशीन की गलत रिपोर्ट पर उसने सारे जहां में बड़े घमंड से अपने बेटे होने का ऐलान किया था। लेकिन वो शायद भूल गया था कि अल्लाह ताला की जात मशीनों को झूठा साबित कर देती है। वक्त तो तेजी से गुजरने लगा था। मैंने सिलाई शुरू कर दी थी और अपनी बच्चियों को पढ़ाया लिखाया था। मेरी बच्चियां गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज में भी फर्स्ट पोजीशन से पास होती थी। और फिर वो वक्त भी आया जब सब के सब अपने बलबूते पर गवर्नमेंट की नौकरियों पर लग गई थी। उनकी शादियां भी हो चुकी थी। मैंने अपने किन्नर बच्चे को भी हिजड़ों के हवाले नहीं किया था, उसे भी पढ़ाया। मेरा शोहर अब कमजोर सा हो चुका था, शराब पी पी कर अपनी सेहत खराब कर चुका था
उसका इलाज मेरी वही बड़ी बेटी कर रही थी जिसे उसने जुए में हार दिया था। वो डॉक्टर बनी थी। आज मेरी बेटियां मेरी पहचान बन गई थी। मैं कहीं भी जाती तो सब कहते, वो देखो कशमाला जा रही है, जिसकी बड़ी बेटी डॉक्टर, दूसरी इंजीनियर, तीसरी प्रोफेसर और चौथी वकील है। मैं सोचा करती थी कि न जाने अल्लाह ताला मुझे हर बार बेटी ही क्यों देता है, जब जानता है कि उनका बाप उनकी कदर नहीं करता। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि इसमें जो राज था मैं उससे अनजान थी। मेरी बेटियों ने बहुत अच्छे दिमाग पाए थे, सब की सब मेरा गुरूर बन गई थी। आज भी जब कोई मेरे गांव का नाम लेता है तो लोग कहते हैं, ये वही गांव है ना जहां कशमाला नामी औरत की बेटियां अपने अपने पदों पर मशहूर हैं। ये सुनकर मेरी आंखों से शुक्र के आंसू बहने लगते थे। लगता है जैसे आज मुझे मेरे सब्र का इनाम मिल गया है। एजाज आज सारा दिन चारपाई पर पड़ा रोता रहता है। उस पर बहुत सी जानलेवा बीमारियों ने हमला कर दिया है। आज वो मुझसे माफिया मांगता है। उसने ये भी बताया है कि शादी के रोज उसने अनवर के ऑफिस के एक आदमी को बहुत से पैसे दिए थे, जिसने जानबूझकर अनवर को एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया था। उस दिन अनवर निकाह के वक्त अचानक ऑफिस न पहुंचता तो पुलिस वाले गांव आ जाते। इसलिए अनवर ने अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था। और जब अनवर वापस आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं बहा कर एजाज के घर आ चुकी थी। जिन बेटियों की एजाज ने कदर नहीं की थी, आज वो उसके लिए फख्र बन गई है। काश के इंसान बेटे की ख्वाहिश की खातिर बेटियों की नाकदरी करने की बजाय अपनी बेटियों को ही बेटा समझकर उसे पढ़ाई करवाए तो बेटों से ज्यादा बेहतर बनकर दिखा सकती है। आज एजाज के इंतकाल हुए 2 साल हो गए हैं। मेरी सास भी मर चुकी है। आज मैं अपनी बेटियों के साथ रहती हूँ, जिन्होंने दुनिया जहां की बेहतरीन चीजें मेरे कदमों में लाकर रख दी है। तो दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।